सो बेसिकली आज का जो मतलब टॉपिक या कॉन्सेप्ट है ये परा प्रकृति और अपार प्रकृति के ऊपर है। ओके, तो ऑलरेडी मतलब लेट हो चुका है तो हम मतलब किसी का वेट नहीं कर सकते बिकॉज़ आउटसाइड बहुत ही नॉइज़ हो रहा था, इसीलिए मैंने मतलब थोड़ा डिले कर दिया। मतलब शादी का सीज़न है ना, इसलिए मतलब चारों ओर मतलब ये ऐसा ही माहौल है। तो पहले मतलब ये सवाल आता है आपके नज़रिए में मतलब परा प्रकृति और अपार प्रकृति आखिर है क्या? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको भी मतलब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मतलब एक क्यों क्यों मतलब आप क्यों मतलब ये थोड़ा आप जिज्ञासा बन जाओगे, जिज्ञासु बन जाओगे जब आप इसको मतलब थोड़ा जानोगे, क्योंकि इसमें मतलब नेचर ऑफ रियलिटी और मतलब इंडियन फिलॉसफी के डेप्थ में जो जानकारी मौजूद है स्पिरिचुअलिटी की, इसका हमें मतलब जिक्र मिलता है। हमें यहाँ पे मतलब तांत्रिक फिलॉसफी में भी मिलता है एंड स्पिरिचुअलिटी के हमारे जो भगवत गीता जैसे ग्रंथ हैं उनमें भी मतलब नॉर्मली हमें मिल जाता है ये। कभी हमने मतलब ये डिस्कस नहीं किया परा प्रकृति और अपार प्रकृति के बारे में, ना तो हमारे पिछले प्रोग्राम में और ना ही मतलब किसी और प्रोग्राम में। और मैंने ये मतलब वीडियोस में भी मतलब इतना नहीं बोला परा और अपारा। ओके, तो अपार प्रकृति यानी कि द लोअर नेचर, जो निम्न स्तर का जो नेचर है उसको हम अपार प्रकृति बोलते हैं। परा प्रकृति यानी कि द हायर नेचर, जो मटेरियल एस्पेक्ट हमारे एग्जिस्टेंस का है, इसको हम अपार प्रकृति बोलते हैं। जैसे कि भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मनस, बुद्धि, अहंकार, इन चीज़ों को हम अपार प्रकृति बोलते हैं। सॉलिडिटी को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम भूमि बोलते हैं। जो हमारे मतलब फ्लूडिटी ऐसी चीज़ों को मतलब जो रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है, उसको हम जल बोलते हैं। अग्नि यानी कि जो स्टैंड्स फॉर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म का है, उसको हम अग्नि बोलते हैं। और जो मूवमेंट ऑफ ब्रेथ, इसको हम वायु बोलेंगे। और जो एग्जिस्टेंस को मतलब प्रोवाइड करता है एक मीडियम, उसको हम ईथर या फिर स्पेस बोलते हैं, आकाश। और जो द सीड्स ऑफ इमोशन एंड थॉट्स है ना, इसको हम मनस यानी कि माइंड बोलते हैं। इंटेलेक्ट या बुद्धि यानी कि द जो डिस्क्रिमिनेशन और एनालाइज है हमारे मतलब इंटेलेक्चुअल बीइंग जो है ना, इसको हम बुद्धि बोलते हैं। जो हम मतलब सोचने समझने की जो शक्ति हमारे भीतर मौजूद है। अहंकार यानी कि जो द एसेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी और जो आईनेस है, यानी कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं ही ये करता हूँ, मैं ही वो करता हूँ, इसको हम ईगो या अहंकार बोलते हैं। तो जनरली इसको अपार प्रकृति बोला गया है। इसका नेचर क्या है? ये जड़ है, यानी कि नॉन कॉन्शियस बीइंग, एक नॉन कॉन्शियस चीज है ये। और ये बहुत मतलब एक टेम्पररी चीज है ये, अपार प्रकृति। इट इज सब्जेक्ट टू चेंज एंड डिस्ट्रक्शन। ये मतलब इसका अंत होता है और ये बदलता है। ये शरीर, ये जो मन, ये जो अहंकार, ये बुद्धि, ये हर एक चीज मतलब बदलती है। समय के साथ आपका ओपिनियन भी चेंज होता है, समय के साथ आप बदलते हो, समय के साथ आपका मतलब जो डिसीजन है वो भी बदलता है। इसी को हम अपार प्रकृति बोलते हैं, जो एक जगह कभी स्टेबल नहीं रह सकता। ये जीव के मतलब जो आत्मज्ञान है इसको अंधा कर देता है। हम मतलब जान नहीं पाते क्या असली है, क्या नकली है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या नित्य है, क्या अनित्य है। देन आता है पर प्रकृति यानी कि द हायर नेचर। Para Prakriti is the higher spiritual nature of existence. Unlike Apar Prakriti, it is eternal, unchanging at the beyond of time and space. It is a divine energy that sustains all the life and consciousness. जो चेतना कह लो, नित्य कह लो, सत्य चित्त और आनंद कह लो या आत्मन कह लो, इसी चीज को हम परा प्रकृति बोलते हैं। भगवत गीता में भी मतलब इसके बारे में एक श्लोक मौजूद है जहाँ पे कृष्ण बोलते हैं, दिस अपार प्रकृति इज लोअर बट बियॉन्ड इट नो माई हायर नेचर which is the life force that sustains the entire universe and the world। मतलब ये जो श्लोक है,
मतलब यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं कि ये जो अपार प्रकृति या जो लोअर नेचर है ना, ये इसके भी बियॉन्ड कुछ है जिसको हम जो जो मेरा प्योर एग्जिस्टेंस है वो हायर नेचर है, जो सस्टेन करता है पूरे के पूरे यूनिवर्स और वर्ल्ड को। और परा प्रकृति को ब्रह्म शक्ति भी बोला जाता है, जो लाइफ फोर्स है, जो जीव जीव शक्ति है ना, इसी को हम परा प्रकृति बोलते हैं। कंपैरिजन मतलब आप क्या कर सकते हो, नेचर में परा अपार प्रकृति है ना, नेचर में हम देखते हैं ये मटेरियल मटेरियल और टेम्पररी है अपार प्रकृति में, लेकिन ये स्पिरिचुअल और इटर्नल है। एलिमेंट्स क्या हैं अपार प्रकृति में? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। लेकिन परा प्रकृति में प्योर अवेयरनेस यानी कि प्योर कॉन्सियसनेस है। और यहाँ पे कॉन्सियसनेस अपार प्रकृति में नॉन कॉन्सियस है, यानी कि जड़ है, बस जड़। आपने ये शब्द भी सुना होगा कि जड़ मतलब जड़ और चेतना, मतलब इसको मिला करके बोलते हैं जड़ चेतन। जड़ मतलब जो जीवनहीन है, मतलब बस शरीर को हम जड़ बोलेंगे। लेकिन चेतन जो मतलब हम सोचने समझने की जो मतलब पाते हैं ना ये कलाएं, इसी को हम चेतना बोलते हैं, चेतन, चैतन्य। ओके, देन आता है रिलेशन टू द वर्ल्ड क्रिएट्स ए सस्टेन फिजिकल रियलिटी, हमारे अपार प्रकृति में। लेकिन परा प्रकृति में द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ एंड इंटेलिजेंस। इसके बाद आता है बॉन्डेज एंड लिबरेशन में कॉज अटैचमेंट सफरिंग एंड रीबर्थ। अपार प्रकृति यही करता है, अटैचमेंट लाता है, सफरिंग लाता है, रीबर्थ लाता है। लेकिन परा प्रकृति लिबरेशन यानी कि मोक्ष प्राप्त करवाता है। रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है अपार प्रकृति का? माइंड, बॉडी एंड जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है, इसी को हम अपार प्रकृति कहेंगे। लेकिन जो डिवाइन कॉन्सियसनेस है वो परा प्रकृति की कैटेगरी में चला आता है। तो चलिए हम सेल्फ को समझते हैं, यानी कि अपने आप को ही समझते हैं। Most people identify themselves with apara prakriti, their body, mind, and emotions. However, true self-realization occurs when they recognize their identity as para prakriti, the eternal soul. तो इसका पाथ क्या हो सकता है, मतलब क्या रास्ता है? हम अगर अम, ये सत्य है कि हर एक चीज़ मतलब अनित्य है, तो इसका मतलब कोई तो मार्ग होगा ना, मतलब इस चीज़ को हम अगर पार कर पाएं। और एक बहुत ही डेप्थ कॉन्सेप्ट चला आता है, यहाँ पे हम एंटर होते हैं। क्या मतलब मेरी आवाज़ क्लियर है? आप सब सुन रहे हो ना? ओके। तो आपके अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको? एंड मतलब ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये असलियत है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब पूरा सार है ये, परा प्रकृति अपार प्रकृति। क्योंकि अगर हम नेचर को नहीं समझेंगे, यूनिवर्स के लॉस को नहीं समझेंगे, या नेचर के लॉस को नहीं समझेंगे, तो कैसे हम अपने आप को समझ सकते हैं? एक पैसेज में हर दिन की तरह एक पैसेज पढ़ना चाहूँगा, मतलब जो ज्ञान है ना, इसको हम एक पैसेज के सहारे समझते हैं। रिपीट क्या मतलब, कौन सी चीज़ आपको रिपीट मतलब सुनना है? रिकॉर्डिंग मैं आपको मतलब सेंड कर दूंगा कल। जो एक एक और कॉन्सेप्ट है, मतलब आप सब सुने होंगे, जो पर विद्या और अपार विद्या बोलते हैं, वो भी एक हायर नॉलेज एंड लोअर नॉलेज है। उसी तरह प्रकृति भी मतलब परा परा प्रकृति और अपार प्रकृति मौजूद होती है।
लोअर नॉलेज, हायर नॉलेज और लोअर, ऐसा समझ लो कि एक लोअर वर्ल्ड है और एक हायर वर्ल्ड है। क्यों? आप इसको नेचर समझो, क्योंकि नेचर ही दुनिया है ना। एक दुनिया मतलब बाहर, एक ही सिक्के के दो पहलू को हम प्रकृति कहते हैं। एक ऐसा पहलू है जिसको हम फिजिकल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड बोलते हैं, और एक और ऐसा मतलब एक और सिक्के का एक और पहलू है, इसको हम कॉन्शियस वर्ल्ड कहते हैं। मतलब जो एनर्जी वर्ल्ड भी बोला गया है इसको। एक पैसेज है, मतलब सभी मतलब रोज की तरह मैं एक यहाँ पे एक पैसेज दोहराना चाहूंगा, जो हमारे, आपको एक वेबसाइट में मिल जाएगा ये भी। एकाग्रता के साथ आप इसको सुनना। इसको अस्तित्व की द्वैत सत्ता कहा जाता है। सृष्टि एक रहस्य है। ये जो कुछ भी हम देखते हैं, जो जो भी हमारे इंद्रियबोध से ग्रहण होता है, वो सब अपार प्रकृति का विस्तार है। ये संसार, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये अहंकार, सभी परिवर्तनशील हैं। सभी जन्म लेते हैं और नष्ट हो जाते हैं। यही माया है जो हमें वास्तविकता के विमुख कर एक नश्वर सत्य में उलझाई रखती है। लेकिन क्या मनुष्य केवल इस क्षणभंगुर जगत को सीमित है? क्या उसका अस्तित्व केवल इस अपार प्रकृति में ही सीमित रह जाता है? नहीं। इसी अपार के पीछे छिपी है परा प्रकृति, एक शाश्वत सत्ता जो ना जन्म लेती है, ना मरती है, जो ना विकासग्रस्त होती है और ना ही परिवर्तनशील होती है। यही वो आत्म तत्व है जो चैतन्य है, जो शुद्ध है, तो जो दिव्य है और जो परिपूर्ण है। अपार प्रकृति स्थूल है, परा प्रकृति सूक्ष्म है। देखिए, मतलब यहाँ ही मतलब मतलब बोल दिया गया है। स्थूल और सूक्ष्म में आपको डिफरेंस समझना होगा। अपार प्रकृति जड़ है और परा प्रकृति चेतन है। यहाँ भी एक पॉइंट बनता है। अपार प्रकृति बंधन है और परा प्रकृति मुक्ति है। मनुष्य जब तक अपार प्रकृति को ही अंतिम सत्य मानकर जीता है, तब तक वो मोह, अहंकार और कर्म के बंधनों में जकड़ा रहता है। लेकिन जब उसे परा प्रकृति का बोध होता है, तब वो आत्मबोध की यात्रा पर निकल पड़ता है। यही यात्रा जीवन का परम लक्ष्य होती है। हम जिस संसार को देखते हैं वो केवल परछाई मात्र है, एक क्षणिक तरंग है जो हमारे चारों ओर उठती है और गिरती रहती है। हम इसी तरंग में उलझ जाते हैं, उसे ही जीवन का सार समझने बैठते हैं। लेकिन सत्य तो सागर में नहीं, ना कि उसकी सतह पर उठने वाली लहरों में है। वही सागर परा प्रकृति है और वह वो सतह पर दिखाई देने वाली तरंग अपार प्रकृति है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यदि ये संसार अपार प्रकृति का ही विस्तार है, तो क्या ये व्यर्थ है? नहीं, ये व्यर्थ नहीं है, ये केवल साधन है। साधन मतलब बस एक वे है, साध्य नहीं। इस संसार का उद्देश्य केवल भोग नहीं बल्कि आत्मबोध है। अपने आप को रियलाइज करने को ही मतलब ये सब सुख सुविधाएं मौजूद हैं, ये इतनी सुंदर प्रकृति मौजूद है। हम इसी अपार प्रकृति के माध्यम से परा प्रकृति का अनुभव कर सकते हैं। जब कोई साधक अपनी चेतना को अपार से पार की ओर ले जाता है, तब वो अपने शरीर, मन और अहंकार की सीमाओं को पार कर अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को जान लेता है। तभी वो मोक्ष के द्वार पर पहुंचता है। यही गीता का संदेश है। जो स्वयं को अपार से मुक्त कर परा में स्थित हो जाता है, वही जीवन मुक्त, वही ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद स्वरूप है। तो फिर प्रश्न उठता है, कैसे इस यात्रा को पूरा किया जाए? कैसे अपार से परा की अवस्था में जाया जाए? इसका उत्तर है विवेक और वैराग्य। ये बस दो सिंपल फंडा है, विवेक और वैराग्य। विवेक ये अग्नि है। विवेक वो अग्नि है जो सत्य और असत्य को भेद करना सिखाती है। वैराग्य वो मार्ग है जो अपार प्रकृति की पकड़ को ढीला कर परा की ओर अग्रसर करवाती है। जब मनुष्य समझ जाता है कि ये संसार केवल एक पड़ाव है, एक साधन मात्र है, तब वो इससे आसक्ति मतलब छोड़ देता है। वो ना इस त्यागता वो ना इसे त्यागता है और ना ही इसे अपनाता है। वो इसका उपयोग करता है, इसको बस यूज करता है आत्मज्ञान की यात्रा के लिए। जब ये बोध प्रकट होता है तो मनुष्य अकर्ता हो जाता है, मतलब कर्ता भाव और नहीं रहता। वो कर्म तो करता है लेकिन कर्म से बनता नहीं। वो संसार में रहता है लेकिन संसार में डूबता नहीं। वो सागर में एक कमल की भांति जीता है, जल में स्थित होते हुए उसे अप्रभावित। यही परा और अपार प्रकृति का अंतिम रहस्य है। ये कोई दो भिन्न सत्ता नहीं बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू हैं। जैसे एक सिक्के के दो पक्ष होते हैं, मैंने बोला ना आपको, मतलब ये एक सिक्के के ही दो पहलू को हम परा और अपार प्रकृति कहते हैं। वैसे ही परा और अपार प्रकृति ही चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। लेकिन जो इस द्वैत को पार कर कर अद्वैत में स्थित हो जाता है, वही जीवन मुक्त कहलाता है।
जो परा में स्थित हो गया वही मुक्त है, जो अपार में फंस गया वही बंधन है। और जो दोनों को मध्य मध्य खड़ा है ना, मतलब जो कॉइन है इसके बीच में जो खड़ा है वही साधक है, वही यात्री है, वही उस परम सत्य की खोज में निकला हुआ जिज्ञासु है। मतलब ये जो मतलब सार था ना, परा प्रकृति जो लोअर नेचर एंड द हायर नेचर है, यही इसका सार है। ओके, मैं इसको ग्रुप में सेंड मतलब भेज देता हूँ। कैसा था ये? पिछले वाले मतलब पैसेज की तरह ही? जैसा कि मैंने मतलब अपने पिछले वाले वीडियोस में भी बहुत बताया है कि जिस जिस दुनिया को हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, जिस दुनिया को हम एक्सपीरियंस करते हैं वो एक कॉइन है। मतलब अगर आप देखो तो गॉड, मतलब आप इमेजिन करो गॉड एक कॉइन है। जय मतलब जिस जो भी कॉइन आप इमेजिन करो एक कॉइन है। इसका इसकी एक साइड में उसका मतलब फिजिकल फॉर्म मौजूद है और दूसरे साइड में उसका नथिंगनेस या फिर कॉन्सियसनेस का फॉर्म मौजूद है। जब हम आँख खोलते हैं तब उसको तो हम उसको तो हम गॉड के फिजिकल फॉर्म को देखते हैं। और जब हम अपनी आँख बंद करते हैं तो हम गॉड के नथिंगनेस की स्टेट में चले जाते हैं। गॉड मतलब दोनों मतलब एक तरीके से हम बीच में ही फंसे हुए हैं। कौन सी वेबसाइट है? स्पीकिंग ट्री। ज़्यादातर मतलब अलग अलग प्रकार के वेबसाइट्स होते हैं। मैं स्पीकिंग ट्री का भी पढ़ता हूँ ब्लॉग्स एंड ट्राई करना आप मतलब इंटरनेट अचीव पे भी मतलब ऐसे बहुत सारे बुक्स, एंशियंट बुक्स एंड हमारे स्क्रिप्चर्स भी मिल जाते हैं कभी कभी। क्योंकि इंटरनेट पे मतलब हर एक बुक का एक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं। तो ये जो मैंने कॉइन का एग्जांपल दिया, मेरी वेबसाइट, नहीं मैं मतलब सोच रहा था द न्यू वर्ल्ड नाम का एक मतलब वेबसाइट खोलूं और उसमें मतलब ब्लॉग लिखूं इस चीज़ के ऊपर। आगे मतलब समय मिलेगा तो ज़रूर मतलब बनाऊंगा इस चीज़ को, कभी ना कभी तो बनाऊंगा ही। ओके, तो जो ये मैं कॉइन की बात कर रहा था, आप मतलब एग्री करते हो इस चीज़ पे? गॉड इज़ ए कॉइन एंड मतलब हम उसके बोथ साइड्स को अलग अलग मतलब एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब कितना आप खुद एक्सपीरियंस करो। जब हम आप अभी आँख खोलोगे तो मतलब जिस भी वस्तु को देखोगे तो उसको ये गॉड का फिजिकल फॉर्म समझो। और जब आप अपने आँख बंद करोगे ना तो वो एक डार्कनेस, एम्प्टीनेस, इटर्नल साइलेंस एंड नथिंगनेस का एक मतलब फॉर्म है गॉड का। इससे अच्छा डेफिनेशन और क्या हो सकता है? एक तरीके से जो परा प्रकृति अपार प्रकृति है, ये गॉड का एक हायर फॉर्म है और एक लोअर फॉर्म है। क्योंकि गॉड परफेक्ट नहीं हो सकता, वो अपने आप को बांटा हुआ है हर एक चीज में। वो मतलब लो भी है और हाई भी है। नॉट ए फिजिकल एंटिटी, जस्ट ए मतलब एक एनर्जी है वो। हायर एनर्जी लोअर एनर्जी दोनों है। वो बोलते हैं ना मतलब भगवत गीता में, भूतों को पूजे तो भूत मिले, पितरों को पूजे तो पित्र मिले, सब में वही करतार समाया है, रूप है रंग है न्यारे न्यारे, बोलते हैं भगवत गीता में। मतलब पहले से ये बात मेंशन है। गॉड इज ए घोस्ट एंड गॉड इज ऑल्सो मतलब एक पितृ जो भी बोलते हो आप, देव बोलते हो, एलिमेंट्स, एवरीथिंग। मतलब ये सोचने का मतलब वे बदल देता है ये चीज। फाइनली मतलब अभी मतलब शांत हुआ वातावरण। आई होप मतलब जो आने वाले दिन है ना तभी मतलब शांत ही रहे तो अच्छा है। जो लोग बाद में ज्वाइन हुए मैं उनसे मतलब रिक्वेस्ट करूंगा, आप मतलब रिकॉर्डिंग सुन लेना बाद में सुबह। एंड और एक मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा यहाँ पे।
आपके अकॉर्डिंग मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आप सभी से, आपके अकॉर्डिंग लीला क्या है? डिवाइन प्ले जो जिसको हम बोलते हैं, इटर्नल प्ले ऑफ परा एंड अपार प्रकृति को हम लीला बोलते हैं, तो आप क्या सोचते हो उस चीज़ के बारे में? लीला एक डांस समझते हो या फिर कुछ और? डिवाइन प्ले। ओके, तो एक और सवाल है आपसे। हम्म, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग में आपका मतलब क्या मानना है? क्योंकि ये भी एक पार्ट है परा प्रकृति और अपार प्रकृति का, इंटरेक्शन एंड लिबरेशन के पार्ट में आता है ये। तो जीवाज मिस्टेकली आइडेंटिफाइड विद अपार नेचर एंड संसार जो साइकिल रीबर्थ है, हाँ। तो आपके अकॉर्डिंग ज्ञान भक्ति और कर्म में आप क्या समझते हो, मतलब आपके लिए इजी क्या है? लीला वो जो चमत्कार करते हैं, वैसे कुछ हो सकता है। ये यहाँ पे चमत्कार की बात नहीं हो रही है। लीला और लीला कैन बी loosely translated as divine play. The concept of Leela asserts the creation instead of a being of objects for achieving any purpose is rather an outcome of the playful nature of divine. हम्म। कर्म योग। हाँ, जितने भी लोगों को पूछो वो कर्म योग को ही चूज करते हैं, क्योंकि ये इजी है, बहुत बहुत सरल है ये। बस दुनिया में मतलब कर्म को ही पूजा बोला गया है ना, जो भी आप काम करते हो उसको बस बस शिद्दत से और बिना फल की आशा के करने को ही हम पूजा कहते हैं। एंड ये एक लिबरेशन ही है, मतलब एक मुक्ति ही है इन ए वे। तो लीला का मतलब एक्चुअली एक इटर्नल प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस कह लो, इटर्नल प्ले ऑफ नेचर एंड इट्स रियलिटी। कॉन्शियसनेस और नेचर के प्ले को हम लीला कहते हैं। ये कोई एक प्रकार का मतलब डांस नहीं है जो रास लीला टाइप या फिर जो नृत्य ये हो गया ना, ये ऐसा नहीं है। ये यूनिवर्स एंड नेचर का एक डांस है, इसी को हम लीला कहते हैं। अगर आपने मतलब विशिष्ट द्वैत और सख्त ट्रेडिशन, उसके बाद अद्वैत वेदांत और सांख्य फिलॉसफी पढ़ी होगी, तो इसमें भी बहुत आपको पर प्रकृति और अपार प्रकृति का मतलब जिक्र मिलेगा। सांख्य फिलॉसफी में पुरुष और प्रकृति का मिलेगा, अद्वैत वेदांत में आपको यही मिलेगा। अल्टीमेट रियलिटी और ब्रह्म के दो पहलू हैं, परा प्रकृति और पार प्रकृति, डुअल नेचर और एंड नॉन नॉन डुअल नेचर। देन उसके बाद विशिष्ट द्वैत में आपको यहाँ पे परा अपारा एक सोल्स और मैटर के रूप में मिलेंगे। देन सख्त ट्रेडिशन में आपको यहाँ पे परा प्रकृति यानी कि गॉडेस एंड डायनामिक फेमिनिन प्रिंसिपल बोला गया है इसमें। एंड अपार प्रकृति यानी कि जो मैस्कुलिन जो हमारी एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी, इसको ही सख्त ट्रेडिशन में मतलब डिफाइन किया गया है। ये कहीं ना कहीं हमारे मतलब रियलिटी को सेव करती है, आकार देती है ये चीज़। कहीं ना कहीं मेरे भी अंदर मतलब सवाल उठता है कि क्या होगा एक व्यक्ति अगर सडनली रियलाइज कर ले, मतलब एक सडनली, क्योंकि हर एक चीज़ सडन होती है, कभी मतलब बोल के नहीं आएगी कि हाँ, जैसे मृत्यु मतलब बोल के नहीं आएगी कि मैं कल आऊँगा और तुमको ले जाऊँगा, या फिर कोई दुर्घटना आएगा कि कल तुम्हारा दुर्घटना होगा, ऐसा नहीं होता ना। इसी प्रकार एनलाइटमेंट जैसी चीज़, आत्मज्ञान जैसी चीज़ भी मतलब बोल कर नहीं आती, या इसका कोई समय नहीं होता। जब आप मतलब तैयार होते हो तब अपने आप होने लगता है, इसी को मैं एनलाइटमेंट बोलता हूँ पर्सनली। मेरा जो डेफिनेशन था एनलाइटमेंट के ऊपर, ये पहले मतलब 3-4 साल पहले अगर बोलूँ तो मैं अलग ही था, मतलब नॉर्मली सोचता था कि बहुत कड़ी मेहनत करनी होती है, समय लगता है, बट इन रियलिटी इट्स जस्ट ए पीस ऑफ प्रेजेंट मोमेंट, जहाँ आप मतलब जो मर्ज हो जाते हैं।
पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एक और पैसेज मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा इसी के ऊपर। ये जो पैसेज है ये कॉन्शियसनेस एंड इसके प्ले के ऊपर है, लीला के ऊपर ही है एक तरीके से इसको, मतलब इटरनल प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस बोला गया है ना। तो इसको आप डिवाइन प्ले ही समझो। हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं इसको। चेतना कोई वस्तु नहीं, कोई स्थूल पदार्थ नहीं जिसे देखा सुना या छुआ जा सके। ये वो मौलिक सत्य है जो सृष्टि के प्रत्येक कण में व्याप्त है, फिर भी स्वयं से परे है। ये लाइन कितनी डीप थी आप खुद मतलब सोचो। जो सृष्टि के प्रत्येक कण में व्याप्त है फिर भी स्वयं से परे है। हर एक चीज में मौजूद तो है लेकिन अपने आप को ही नहीं जानता। चेतना वो प्रकाश है जो स्वयं को देख नहीं सकता, परंतु उसी के कारण सब कुछ दिखाई देता है। ये भी एक डीप लाइन है। चेतना वो प्रकाश है जो स्वयं को देख नहीं सकता, परंतु उसी कारण सब कुछ दिखाई देता है। ये वो ये वो संगीत है जो स्वयं स्वयं तो मौन है, लेकिन समस्त सृष्टि उसके स्वर में झूम रही है। और भी डीप है ये वो संगीत है जो स्वयं में मौन है, स्वयं तो मौन है लेकिन समस्त सृष्टि इसके स्वर से झूम रही है। ये जो संसार है, ये जो ब्रह्मांड अपनी अनंतता में फैलता चला जा रहा है, ये कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक सनातन लीला है। ये केवल एक घटना नहीं बल्कि एक नृत्य है, एक ऐसा नृत्य जिसमें कण कण नर्तक और फिर भी कई नर्तक नहीं हैं। चेतना ही नृत्य कर रही है, चेतना ही उसे देख रही है और चेतना ही इसे अनुभव कर रही है। परंतु ये एक ऐसी लीला है जिसमें जन्म है, मृत्यु है, संघर्ष है, प्रेम है, बंधन है, मुक्ति है। ये कैसी शाला है ये, जहाँ पात्र भी पात्र भी वही है, मंच भी वही है और दर्शक भी वही है। कौन ये खेल खेल रहा है? बहुत ही डीपेस्ट क्वेश्चन मतलब यहाँ पे मेंशन है कि मैं फिर से इसको पढ़ता हूँ। परंतु ये कैसी लीला है जिसमें जन्म है, मृत्यु है, संघर्ष है, प्रेम, बंधन, मुक्ति है। ये कैसी नाटकशाला है जहाँ पात्र भी वही है, मंच भी वही है, दर्शक भी वही है। आखिर कौन इसको खेल रहा है? ये खेल है स्वयं को भूलने और पुनः पाने का। क्या क्या लिखा है ये खेल है स्वयं को भूलने और पुनः पाने का। चेतना जब स्वयं को भूल जाती है तो जगत बनता है। जब उसे पुनः स्मरण होता है तो मोक्ष होता है। यही सार संघर्ष है। हम अपनी असली पहचान को भूल गए हैं। हम स्वयं को ही ये शरीर, ये मन, ये अहंकार मान बैठे हैं, जबकि हमारी वास्तविकता इससे परे है। हम उस लहर की तरह हैं जो सागर से उठती है और फिर स्वयं को सागर से ही अलग मान लेती है। उसे लगता है कि वो स्वतंत्र है, कि उसका एक अलग अस्तित्व है, लेकिन ये भ्रम है। सागर के बिना लहर की क्या सत्ता? जैसे ही ये ज्ञान आता है कि मैं लहर नहीं सागर हूँ, उसी क्षण ये सनातन लीला समाप्त हो जाती है, उसी पल। चाहे आप जीवन के किसी भी एज में क्यों ना हो। परंतु परंतु ये विस्मरण अनायास नहीं हुआ। ये स्वयं चेतना का ही खेल है। इसे माया कहते हैं, एक दिव्य छल जो सत्य को छुपा देता है और असत्य की वास्तविकता को रूप दे देता है। माया ही वो शक्ति है जो एक असीम निर्गुण निर्विकार चेतना को सीमाओं में बांध देती है। वो वो शाश्वत को समय में ढाल देती है। वो निर्विकार को विकारों से भर देती है। वो अनंत वो अनंत को संकीर्ण बना देती है। यही कारण है कि हम स्वयं को शरीर मानते हैं जबकि हम शरीर नहीं हैं। हम मन की तरंगों से बह जाते हैं जबकि मन हमारा सेवक मात्र है। माया कोई शत्रु नहीं, कोई बाधा नहीं, ये तो बस एक रंगमंच है। ये वो घूंघट है जिसे उठाने की देर है और सत्य प्रकट हो जाता है। नाटक के भीतर जागृति। जागरूकता का अर्थ है लीला को समझना, परंतु उसमें खोना नहीं। जागृत व्यक्ति वो नहीं जो संसार छोड़ दे, बल्कि वो है जो संसार में रहते हुए उसमें बनता नहीं। जो जानता है कि ये सब खेल है, पर खेल को खेलता पूरी तमन्यता से है। कृष्ण ने इसी को योग कहा है, कर्म करो पर आसक्त मत हो। जब ये समझ आ जाता है कि मैं ना कुछ खो सकता हूँ, ना ही कुछ पा सकता हूँ, तब पहली बार वास्तविक जीवन की शुरुआत होती है। ये जीवन कोई संघर्ष नहीं, कोई युद्ध नहीं, बल्कि एक नृत्य है। ये ना तो सुख है ना, और ना ही दुख है, ये मात्र एक लीला है। जब तक इस
जब तक हम इसे गंभीरता से लेते हैं ये हमें बंधन में डालती चली जाती है। जब हम इसको एक खेल के भांति देखते हैं ये हमें मुक्त कर देती है अंततः। यदि सब कुछ चेतना का ही विस्तार है तो बंधन और मुक्ति दोनों को एक कल्पना मात्र समझिए। कोई कोई बंधा नहीं है, कोई मुक्त नहीं है। ये सब केवल दृष्टिकोण की बात हो सकती है। जो सोया हुआ है वो इसे बंधन मानता है। जो जाग गया है वो इसे लीला समझता है। जो सोया हुआ है वो इसे बंधन मानता है और जो जाग गया है वो इसे लीला समझता है। और जो इससे पार चला गया है वो जानता है ये ना कोई जागरण है और ना ही कोई निद्रा। केवल परम सत्य है, केवल शुद्ध अस्तित्व है। तुम जो खोज रहे हो वो तुम स्वयं हो। तुम जिस सत्य को देखना चाहते हो वो तुम्हारी के आंखों को ठीक समान है, सामने है। बस देखने वाला देखने के ढंग को बदल दे तो सब स्पष्ट हो जाता है। हाउ इज इट? मतलब कैसा था ये? मैंने भेज दिया ग्रुप में ये, मतलब ये जो मैंने भेजा है ना जितने भी पैसेज, इसको मैं सब वीडियोस बना दूंगा और यूट्यूब पे डाल दूंगा। मतलब आप सुन सकते हो म्यूजिक के साथ, एक अलग ही मतलब फील आता है। इतना अच्छा लिखन मैं कहाँ लिखता हूँ। मैं तो बस एक ऐसा समझता हूँ कि जो भी मैं बनाता हूँ ना, एक एक वीडियो का जो जो क्लिप मैं एडिट करता हूँ या फिर जो रिकॉर्डिंग करता हूँ, जो ये आवाज़ देता हूँ, मैं समझता हूँ कि मतलब ये कोई करवा रहा है, इसी को मैं निमित्त मात्र बोलता हूँ। और एक बात, मतलब मुझे आप पर्सनली मैं ये बोलता हूँ, जब मैं पहले इस जर्नी में था तब सब कुछ मैं खुद लिखता था ना। तो इसीलिए धीरे धीरे मतलब मेरी ये जो आत्मा है ये काव्यात्मक बनती चली गई। मतलब कविताओं ने मुझे मतलब बहुत ही प्रभाव डाला। इसीलिए आप देखने को मिलेगा कि मैं जो भी मतलब हिंदी के शब्द यूज़ करता हूँ वो बहुत ही प्योर होते हैं। बिकॉज कविता जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं मुझसे, क्योंकि मुझे कविता बहुत पसंद है। इसीलिए जो भी लिखन लिखा जाता है वो सब कवि काव्यात्मक होता है। दार्शनिक मतलब दर्शन और काव्य को जब आप जोड़ देते हो तब आपको मतलब साहित्य के मधुर संगीत सुनने को मिलता है। जो नौ नौ रस है ना साहित्य के, सब एक साथ मतलब जुड़ जाते हैं। और जब नवरत्न मिलते हैं साहित्य और काव्यात्मक काव्य और हमारे दर्शन में तो चमत्कारी शब्द उत्पन्न होते हैं। यही साहित्य की कुंजी है। आपको मतलब आप मतलब एक एक व्यक्ति की आत्मा को अंदर से मतलब हिला के रख देना, यही साहित्य करता है। एक कवि करता है, काव्य करता है, गल्प करता है, दर्शन करता है। और बोलते बोलते कब मतलब समय हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और बचपन से ही मतलब एक आदत सा रहा है कि जब एक कॉन्सेप्ट मुझे मिलता है, एक टॉपिक, तो उसको बस मैं मतलब घंटों तक उस पर चर्चा कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। एक ऐसे की तरह मतलब एक ऐसे कंपटीशन में अगर मुझे एक टॉपिक दे दिया जाए तो मैं उस पे दो तीन पेज लिख दूंगा, ऐसा है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि मेरी आत्मा काव्यात्मक है, कि मुझे कविताएं भाती हैं, मुझे सुंदरता भाता है। साहित्य बहुत प्रिय है, ये सब चीज़ें, लिटरेचर, फिलॉसफी, और हमारे जो क्लासिकल पेंटिंग्स हैं ना, हिस्टोरिकल, हाँ इतिहास भी, इतिहास तो और मतलब मैं वीडियोस क्यों मतलब लेट अपलोड करता हूँ, एक दो हफ्ते बाद, तीन हफ्ते बाद, क्योंकि सब अकेला करता हूँ ना। मतलब रिकॉर्डिंग करना, लिखना, उसके बाद पढ़ाई मैनेज करना, हर एक चीज़ मतलब समय लेता है। और मैं मतलब अगर एक चीज़ बनाता हूँ तो उसको मतलब समय देता हूँ, ऐसे मतलब सडनली नहीं बना देता ना।
ये जो पैसेज मैं भेज रहा हूँ इसको आप सेव करके रखना। आई होप कि कल से मतलब थोड़ा बाहर नॉइज़ नहीं आए, क्योंकि 9 बजे बहुत अच्छा लगता है जब हम करते हैं और ज़्यादा लोग आते हैं। क्योंकि 10 बजे थोड़ा मतलब लेट हो जाता है ना। और मैंने मतलब ये जो मतलब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना इसका, इसको भी आप रखना, क्योंकि बाद में शायद काम आ सकता है। मैं भी मतलब रखा हुआ हूँ। एक फीलिंग आती है जब 3 4 साल 5 साल बाद जब हम ये रिकॉर्डिंग ऑन करके सुनेंगे, तो एक अलग ही मतलब भावना आएगी कि 5 6 साल पहले हम ऐसी बातें मतलब मैं क्या करता था ये सब। ओके, तो कोई सवाल हो तो आप मतलब पूछ सकते हो। तो आज का जो ये कॉन्सेप्ट था परा प्रकृति और अपार प्रकृति के बारे में, जो हायर नॉलेज एंड द लोअर नॉलेज था, इसको मतलब मैंने जो डिटेल मतलब मौजूद था इसको मतलब बेसिक में मैंने समझा दिया। हो सके तो आप थोड़ा और रिसर्च करना इसके बारे में। और कल मैं प्रयास करूंगा, कुब्जी का तंत्र नाम का एक मतलब तांत्रिक फिलॉसफी है, उस पे हम बात करेंगे। एंड बिंदु उपनिषद का चिदाकाश और भी इंटरेस्टिंग है ये। लीला क्या है? लीला क्या है, एक बार और समझा दीजिए। जो इटरनल प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस एंड नेचर, यानी कि चेतना और प्रकृति के नृत्य को हम लीला कहते हैं। जो भी आप फिजिकल वर्ल्ड में देखते हो, ग्रह नक्षत्र कह लो, पेड़ पौधे कह लो, या फिर नदियाँ कह लो, नदियाँ सितारे समुद्र, और उसके बाद सूक्ष्म जगत में जो होता है, जो एनर्जी वर्ल्ड है, इन सभी चीज़ों के मिश्रण को, जो फ्रीक्वेंसी मतलब जो क्वांटम लेवल पे हो रहा है, इसको हम लीला कहते हैं, डिवाइन प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस। मुझे पर्सनली ये फील हो रहा है कि जैसे जैसे मतलब हम अ, इस चीज़ को आगे बढ़ाते ले जा रहे हैं ना, तो और भी मतलब डीपर कॉन्वर्सेशन मतलब जन्म ले रहे हैं, क्योंकि आगे और भी बहुत नए नए कॉन्सेप्ट टॉपिक्स हैं। परा विद्या अपार विद्या बारे में और थोड़ा। ओके, तो यही बोल देता हूँ कि जो कुब्जी का तंत्र में है, एक सेकेंड। बस डिफरेंस यही है कुब्जी का तंत्र में कि ये लोग मतलब साधना करते हैं और कुछ नहीं, लेकिन नॉलेज एक ही है। पर विद्या यानी कि जो हायर नॉलेज है, और जो अपार विद्या यानी कि जो निम्न मतलब लोअर नॉलेज है। अपार विद्या जो बाह्य जगत, भौतिक जगत, लौकिक ज्ञान, जो फिजिकल वर्ल्ड में आप समझते समझते हो, पढ़ते हो, देखते हो। लेकिन पराविद्या जो आंतरिक साधना, आत्मबोध करना, जो कॉन्शियसनेस है। बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। और इसको रियलाइज करना, जो पैसेज मैंने पढ़ा और मैंने भेजा है उसको मतलब देख लेना, ये वही मतलब सब सार छुपा हुआ है। ये सब पैसेजेस मतलब नॉलेज के मतलब भंडार है, एक तरीके से।
एंड कल जो कॉन्सेप्ट है ना चिदाकाश के बारे में, वो और भी गहराई से जुड़ा होगा, क्योंकि वो एक तंत्र मतलब है। अ, तंत्र का नाम है, सॉरी, विंदु उपनिषद एक, हाँ, एक तांत्रिक फिलॉसफी के साथ भी जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं ये चिदाकाश। आपने निर्वाण षटकम में भी सुना होगा, चिदाकाशम आकाश व्यास वजे हम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। चिदाकाश बहुत ही मतलब गहराई से जुड़ा है स्पिरिचुअलिटी में। निर्वाण षटकम आप सुन रहे हो क्या सभी लोग? वो ऐसी चीज है मतलब रोज सुनने से भी मतलब मन नहीं भरता। जो रिलीजियस इंडिया मतलब एक चैनल है, उसमें मतलब जो भेजा है ना उसने मतलब अपलोड किया है, जिस पे मैंने वीडियोस भी बनाया था। बेस्ट है वो निर्वाण षटकम। और वहाँ पे एक मतलब रुद्राष्टकम जैसी, हाँ वो भी बेस्ट है। वो सब मतलब अगर आप शिवरात्रि को सुनते रहोगे रात भर तो और भी बेहतर है। लॉन्ग वीडियो। हम्म। ओके, तो वैसे भी आज मतलब बहुत लेट हो चुका है सबको, तो यही था मतलब मैंने शॉर्ट में मतलब एक्सप्लेन कर दिया। तो मिलते हैं कल चिदाकाश वाले मतलब एक अलग स्पिरिचुअलिटी के सेशन में। और मतलब ज़्यादा रात मतलब ये क्या था? हम्म, डर का अध्यात्म, मुस्लिम को आत्मज्ञान नहीं हो सकता। अगर जहाँ पे डर है तो वहाँ पे कैसे मतलब एग्जिस्ट करेगा ये चीज़, आप खुद सोचो। हाँ, एक चीज़ उनमें मतलब मैं पॉजिटिव देखता हूँ, वो एक ही चीज़ मतलब वो लोग मतलब जो उनका मतलब जो डर हो या जो भी हो, लेकिन जो वो प्रे करते हैं ना वो मतलब पूरा कैसे करते हैं, क्या उनकी भावना, हम तो थोड़ी ना उनकी भावना मतलब पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी धर्म को ऊंचा नीचा हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि लॉजिकली आप सोचो, तो अगर आप एक मुस्लिम होते, क्रिश्चियन होते, तो आप भी मतलब वही जो बचपन से हमारे अंदर डाला जाता है हम वही बन जाते हैं। यही एक सिद्धांत है। लेकिन हम यही मानेंगे, हम सब, कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुच, कि सभी धर्मों का त्याग करो, उसकी शरण में जाओ, सब अपने आप हो जाएगा। बिना वैराग्य ये संभव नहीं हो सकता। हाँ, एक लेवल पे अगर आप निष्काम कर्म करते हो तो ये पॉसिबल है। निष्काम कर्म को आप समझना पड़ेगा, मैंने मतलब एक डिटेल सेशन बनाया था दर्शन से ध्यान तक में, आप चेक कर लेना हर एक वीडियो। ना तो आप सेक्युलर बनो और ना ही कट्टरवाद बनो, आप बैलेंस में रहो, बीच में रहो। सिक्के के दो पहलुओं को मतलब आपस में लड़ने दो, लेकिन आप सिक्के के बीच में रहो, यही फिलॉसफी है। ओके, तो फिर कल मिलते हैं एक और नए सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आखिर में। एंड शुभ रात्रि सभी को। योग निद्रा ट्राई करना आप सभी। ओके, तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। शुभ रात्रि।